डोमिसाइल कभी लागू नहीं होगा। कभी लागू नहीं, मैं इसका खिलाफ हूं। दो कौड़ी के नेता लोग बयान देते हैं कि नहीं होने देंगे। किसकी औकात है नवल जी आपकी औकात? और आप हमें हिदायत दीजिएगा कि हमको क्या करना है। औकात में रहिए, औकात में नहीं तो ये शिक्षक, ये छात्र जब कल शिक्षक बनेंगे तो होश ठंडा कर देंगे नवल जी, इस तरह का बयान दीजिएगा तो। और देखते हैं किस माई के लाल में ताकत है। लोकतंत्र है, हमने वोट दिया, वो विधायक बने, एमएलसी बने, तब आज शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और एमएलसी हैं, हमारी वजह से हैं। और सरकार उसी कीमत पे बनेगी जब डोमिसाइल लागू होगा। नहीं तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार डोमिसाइल के मामले पे अगर डोमिसाइल नहीं लागू हुआ तो नवल जी 26 से लड़ ले चुनाव। अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो हम भी दावा करते हैं कि अगर नहीं लागू हुआ तो आपको चुनाव हरा देंगे आपके क्षेत्र से। इस बात को याद रखिएगा। और तमाम लोग चुनाव हारेंगे। अगर नहीं झुका पाए 2 तारीख को तो इस 25 के विधानसभा चुनाव में मुंह के बल पटक जरूर देंगे इन लोगों को, अगर डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं किए तो। देखिए 2 तारीख को आप जानते हैं अच्छे से कि हजारों अभ्यर्थी उतर सकते हैं, लाखों अभ्यर्थी उतर सकते हैं। हो सकता है वो डाक बंगला चौराहा पर जाएं, हो सकता है कि वो जेपी गोलंबर पर जाएं, हो सकता है कि नीतीश कुमार झुक जाएंगे लाखों अभ्यर्थियों के सामने, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो 2 तारीख को दिखने वाली है। डोमिसाइल अभी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। भाजपा के एक एमएलसी, नाम बताएंगे, सब चीज बताएंगे। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए जो हम आपको सुना रहे हैं। इसको लेकर आप हमेशा बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं लागू होगा। बीच में सम्राट चौधरी ने लिख दिया था कि डोमिसाइल नीति लाइब्रेरियन की जो बहाली है उसमें होगी। फिर अगले दिन विजय सिन्हा ने लिख दिया। तो इसको सुर में पकड़ के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन किए। और फिर अभी 2 तारीख को फिर आंदोलन। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम आ गए ना तो ये 90 या 100 नहीं, ये 100% डोमिसाइल लागू। ये देखिए, आप लोग भी नौजवान हैं। अगर आप भारत में के प्रीमिसेस में जीना चाहते हैं और आप लोगों को हम लोगों से ज्यादा जिंदगी जीनी है तो अपने घेरा और डेरा को मत बन जाइए। डोमिसाइल ठीक है कि लाइब्रेरियन में डोमिसाइल हो जाए, क्योंकि लाइब्रेरी का मामला, डोमिसाइल कभी लागू नहीं होगा। कभी लागू नहीं, मैं इसका खिलाफ करता हूँ। सुन लिया आपने, साफ कहते नजर आए हैं कि डोमिसाइल नीति उसके खिलाफ हम हैं और हम वो लागू नहीं होने देंगे। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अभ्यर्थी हो, छात्र हो या कोई भी हो, आप हमेशा सड़क पर रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं। 2 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन है डोमिसाइल नीति को लेकर। और आपका वीडियो कुछ दिन पहले आपने शेयर किया था डोमिसाइल नीति, जब आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे। वो पल आपको याद होगा अच्छे से कि बिहार में ये डोमिसाइल की लड़ाई अभी नहीं शुरू हुई है, बहुत पहले शुरू हुई है। और उस समय का जो क्लिप है वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा देंगे। आप बताएं, नहीं होने देंगे डोमिसाइल नीति लागू, भाजपा के एमएलसी ने साफ बोल दिया। तो मनीष यादव में हिम्मत है कि डोमिसाइल नीति लागू करा दें? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट समझिए कि ये जो 2 कौड़ी के नेता लोग बयान देते हैं कि नहीं होने देंगे, किसकी औकात है और कौन रोक देगा? नवल जी की औकात है क्या? अच्छा, एमएलसी बोले तो आप पहले ही समझ गए कि कौन? नवल जी की औकात है क्या? है नवल जी आपकी औकात? 26 में चुनाव आ रहा है आपका, भूलिएगा मत। यही लोग शिक्षक बनेंगे और इन्हीं लोगों के पास हाथ जोड़ के वोट मांगने आइएगा। फिर यही लोग कहेंगे कि जाइए ना उत्तर प्रदेश वोट मांगने और बंगाल वोट मांगने। और जो आप छात्रों को सलाह दे रहे हैं कि नौजवान है तो यहां नौकरी कीजिए, वहां नौकरी कीजिए, 5वां चौथा टर्म हो गया आपका, 5वां टर्म में चुनाव लड़ने जाइएगा। आप नौजवान थे तो गए थे क्या उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने? आप भी चले जाते जो छात्र को हिदायत दे रहे हैं और छात्र को जो आप रास्ता दिखा रहे हैं। कहीं नहीं बंगाल चुनाव चल गए। ये आपके जो सहयोगी भाजपा के हैं उनको बोलिए तो आपके पटना प्रमंडल से आके आपके सीट, अपना सीट दे दीजिए, उसको दीजिएगा अपना सीट है चुनाव लड़ने के लिए। ये सब हवाबाजी जब छात्रों का मौका आता है उसी समय करते हैं आप लोग। आप में है हिम्मत, छोड़ दीजिए अपना सीट, लाइए उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने सीट में चुनाव लड़वाइए जो आप चुनाव लड़ते हैं शिक्षक वाला। वो तो चुनाव का हो जाएगा, बोलेंगे ये है पढ़ाई का, ये है नौकरी का। क्यों भाई? अलग नियम क्यों होगा? अलग नियम क्यों होगा? जब हम अपने घर में अपना अधिकार नहीं ले सकते हैं तो आपको भी क्षेत्र और अधिकार चुनने की किसी तरह से हम आजादी नहीं देंगे। तो औकात के बारे में आप कहते रहे हैं, अरे एमएलसी हैं। कौन है भाई? एगो शिक्षक का एमएलसी हैं। आप क्या हो रहे हैं? प्रधानमंत्री हो रहे हैं क्या? देश संविधान से चल रहा है, आपके ना कहने से नहीं चलेगा नवल जी। आपके ऐसे बहुत सारे नेता गए और बहुत आए, समझे। जिस दिन हम लोग चाह जाएंगे उस दिन पैर भी पकड़िएगा ना, नाक भी रगड़िएगा ना,
तो हम ही शिक्षक बनेंगे और आपको आपकी औकात बता देंगे नवल जी, जो इतना घमंड में मत रहिए। इतनी नाराजगी है डोमिसाइल नीति पर, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि डोमिसाइल नीति के हम विरोध करते हैं, नहीं लागू होने देंगे, तो इतना गुस्सा और इतना उग्र अरे क्यों? भाई ये लोग क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये लोग तो बिहार को पूरी तरह से अंधेरे में ढकेल चुके हैं। ये लोग क्यों नहीं होंगे? ये लोग के बाल बच्चे देश विदेश पढ़ रहे हैं, इनका परिवार देश विदेश में है। ये लोग को बिहार के बच्चों से क्या लेना देना है? बिहार के बच्चे मरे, बिहार का बच्चा को जब अपना क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलेगा तो वो जाएगा उड़ीसा बंगाल नौकरी करना, उसको क्या कहेगा? अरे बिहारी है, मारेंगे एक थाप ना। यही अपमान है। ये सब जब अपमान होता है बाहर नौकरी करने जाते हैं तो हमारी एक बैंक की मैनेजर जो है, हमारी एक बैंक की मैनेजर जो बंगाल में है, सॉरी चेन्नई में थी, उसके साथ तो यह कहा गया कि बिहारी है, साली बिहारी है। कहाँ थे नवल किशोर जी? आपकी औकात हुई इसमें बोलने की? सिर्फ हमारा वोट लीजिएगा शिक्षक के नाम पे और बिहारियों के नाम पे, और आप हमें हिदायत दीजिएगा कि हमको क्या करना है। औकात में रहिए, औकात में नहीं तो ये शिक्षक, ये छात्र जब कल शिक्षक बनेंगे तो होश ठंडा कर देंगे नवल जी, इस तरह का बयान दीजिएगा तो। और देखते हैं किस माई के लाल में ताकत है, उतरेंगे हम लोग रोड पे। और नीतीश जी सामने हैं, बाकी लोग भी सामने हैं। लोकतंत्र सुनिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, हम मालिक हैं। नवल किशोर जी, नीतीश कुमार जी लोग नौकर हैं और नौकर तो शिक्षा मंत्री भी नौकर हो जाएंगे? क्यों नहीं भाई? लोकतंत्र है, हमने वोट दिया, वो विधायक बने, एमएलसी बने, तब आज शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और एमएलसी हैं, हमारी वजह से हैं। तो इतना जो आप गरज रहे हैं वो वोट देने गया था क्या? गगनी बाग वाला रूप लेकर मनीष यादव मिलेंगे? अरे भाई हम लोग तो बहुत आंदोलन किए हैं और करते रहेंगे, और सरकार उसी कीमत पे बनेगी जब डोमिसाइल लागू होगा। नहीं तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार डोमिसाइल के मामले पे अगर डोमिसाइल नहीं लागू हुआ तो नवल जी 26 से लड़ ले चुनाव, अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो हम भी दावा करते हैं कि अगर नहीं लागू हुआ तो आपको चुनाव हरा देंगे आपके क्षेत्र से। इस बात को याद रखिएगा, और तमाम लोग चुनाव हारेंगे। इस हद तक मतलब कि अभ्यर्थी और आप लोग जा सकते हैं? अरे भाई हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे परिवार का सवाल है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मरो या मारो, अगर हम नहीं हो, हमारा नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। 90-10 आप चाहते हैं कि 90% बिहारी हो और 10% बाहरी हो, ऐसा चाहते हैं? अरे भाई कोई 10% नहीं चाहते हैं। हम यहाँ टैक्स हम दे रहे हैं, यहाँ मजदूरी मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं। काहे का 10% भाई? मतलब 100%। 100% बाहर का लोग आके यहाँ टैक्स देता है क्या? तेजस्वी यादव वाला बोली हो गया, मतलब कहीं ना कहीं मनीष यादव, तेजस्वी यादव बिहारी का बोली है, ये एक बिहारी का बोली है, ये एक बिहार के छात्र नौजवान का बोली है। क्यों 10% देंगे? दुश्मन है बाहर, दे 10%, दुश्मन है। अरे 10% दे ना भाई, दे 10%। उत्तर प्रदेश के नेता को लाकर चुनाव लड़वाए बिहार में, दे 10%। नीतीश कुमार दे भाजपा 10%। काहे 10% देंगे? 1% नहीं देंगे, 0.1% नहीं देंगे। हमारा बिहार है, ये लोकतंत्र है, और इस बिहार में हमारा राज चलेगा, और बिहार के छात्र नौजवानों को ही नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन आपके भी मित्र होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, तो उनसे कुछ बैर नहीं है ना? क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं कि 100%, तो वो लोग हो सकता है कमेंट करें, वो हो सकता है फोन करें कि मनीष जी ये क्या कह रहे हैं, क्या हमसे दुश्मनी है? तो क्या जवाब दीजिए? अच्छा एक बात बताइए, हमारा बिहार का भाई जो हमारा पड़ोसी वो भूखे मरे, और हम उत्तर प्रदेश में दोस्ती निभा के क्या करेंगे? हम भाजपा क्या और इसके नेता हो रहे जदयू के क्या? कि हम उत्तर प्रदेश और देश भर का नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था तो मार कह दिए कि डोमिसाइल नहीं लागू होगा, बना दिया क्या प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को? ये सब छोड़िए। सम्राट चौधरी जो है वो तो लाठी खाए पीठ पर, पीठ लाल हो गया था भाजपा के नेताओं का। डाक बंगला चौराहा वाला आपको सीन याद होगा, डोमिसाइल की लड़ाई थी वो, अब चुप क्यों? अरे भाई जैसे गाल लाल है ना, गाल जैसे लाल है उसी तरह से वो बता रहे हो कि पीठ लाल है। ये ऐसो आराम का लाल है, पीठ हम लोग का देखिएगा खोल के, मार पड़ने से लाल नहीं होता है, दाग होता है डंडे का, इस बात को याद रखिए। ये लोग भरमराइए मत, आपकी तो सरकार है, कहिए ना कि डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे देते हैं, कर दीजिए। विजय सिन्हा कहें, सम्राट चौधरी कहें, तो एक बहाली में तो किए हैं, जैसे लाइब्रेरियन की जो बहाली आई उसमें ट्वीट किया था डिप्टी सीएम ने। अरे किए, करेंगे और किए, चुनाव है, वादा कर रहे हैं, कह दें अभी नोटिफिकेशन निकाल दे मंत्रालय से, शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन। अधिकारी भारी हैं ये लोग, नेताओं पे अधिकारी भारी है ना? अरे भाई नेताओं पे ही नेता भारी हैं, एक नेता कुछ कर रहे हैं, एक नेता कुछ कर। अधिकारी की क्या औकात है जी? ये लोग मौगा नेता है, अगर अधिकारी भारी है तो। जिस दिन मनीष यादव एक मंत्री बन गया, एक विधायक बन गया, अधिकारियों को पानी पिला देगा, अधिकारी कैसे भारी हो जाएगा जी? ये अफसरशाही कैसे लागू होगी इस बिहार में? अफसरशाही लागू अगर है तो कहीं ना कहीं नेता जिम्मेदार है, नेता की औकात नहीं है। तब आपसे पूछते हैं डोमिसाइल कितना जरूरी है आपके लिए, आपके भाइयों के लिए, आपकी बहनों के लिए, बिहार के जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए?
ये जो बहालियां आएंगी वो बात करें टीआरई 4 जो सामने है वो सब बहाली की बात करें, कितना फायदा है। हम आज अगर पढ़ लिख के किसी के मल्टीनेशनल कंपनी में नौकर बने और हम आज शिक्षित हैं, बीएड किए हुए हैं, स्टेट किए हुए हैं, सीटेट किए हुए हैं, हम अपने बिहार के बच्चे को अगर शिक्षित करें तो ये बिहार के विकास की बात होगी ना। हम किसी के मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों जाएंगे नौकरी करने, नौकर बनने और बिहारी हो का गाली सुनने। हम अपने बिहार के बच्चों को शिक्षित करेंगे, अपने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करेंगे ना। हम बिहार में रहकर अगर बिहार को विकास करेंगे, विकास की ओर ले जाएंगे तो इससे बड़ी बात है। 2 तारीख को झुका पाइएगा, मतलब कि जो नीतीश कुमार से मिलने की बात चल रही है, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ नेता भी उसमें दिखे, हो सकता है कि कुछ शिक्षक भी दिखे, हो सकता है कि कुछ छात्र नेता दिखे, तो सब लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार को झुका दीजिएगा। है देखिए एक बात समझिए कि झुका नहीं पाए अगर हाँ। तो गिरा जरूर देंगे। अगर नहीं झुका पाए 2 तारीख को तो इस 25 के विधानसभा चुनाव में मुंह के बल पटक जरूर देंगे इन लोगों को, अगर डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं किए तो। बिल्कुल, देखिए मनीष यादव अपने रूप में नजर आए हैं और सीधे कह दिए हैं कि उस दिन डाकबंगला चौराहा पर रहेंगे तो जरूर, और फिर से कह रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू ना किया जाए, ये किसी के बाप के पास भी दम नहीं है। नवल किशोर यादव के बोलने के बाद गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। सबसे पहले मनीष यादव ने बयान दिया है और अब तो भैया सबके पास जाना होगा, क्योंकि डोमिसाइल नीति पर साफ बोल दिया नवल किशोर यादव ने कि बिल्कुल नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। किस तरह से गरजे हैं वो आपने सुना। 2 तारीख को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं वो आप जरूर बताएं, क्योंकि सीधे अब लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि 100% डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।